नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको सेनापति मंगल के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मंगल प्रत्येक भाव में क्या फल देता है और मंगल किस राशि में किस भाव में उसको दिग्बली होता है, किस भाव में मंगल की जरूरत होती है। मंगल पराक्रम, साहस, सेनापति, उत्साह उसका ग्रह है। इसके किस भाव में फल देता है, अच्छा फल देता है, उसको आपको जानने की जरूरत है। आज मैं थोड़ा सा आपको इस भाव में बता रही हूँ कि मंगल किस भाव में अच्छा फल देता है। देखिए, मंगल एक सेनापति है, साहसी है, ऊर्जावान है, सेनापति है और वीरता पराक्रम इसका ये कारक है। तो ग्रह जहाँ मंगल की कहाँ जरूरत होती है, आपके लग्न में मंगल की जरूरत होती है, क्योंकि लग्न आपका उग्र होगा, ऊर्जाशील होगा, पराक्रमी होंगे आप और शरीर से मजबूत होंगे। तो यहाँ मंगल मेष राशि का, वृश्चिक राशि का और 10 नंबर मकर राशि में यहाँ मंगल होगा। तो आप पराक्रमी, सेना, साहस में और मिलिट्री फोर्स आदि में बड़े उच्च पद पे पहुंचने वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि यहाँ पे रोचक योग बनाता है। चारों केंद्रों में यदि उच्च का होकर के परमोच्च होकर के बैठा है, स्वाग्रही होकर बैठा है, तो मंगल रुचक नामक एक महापुरुष योग का निर्माण करता है। मंगल की जरूरत लग्न में होगी, दशम में होगी, क्योंकि 10 घर यदि मजबूत होगा तो आप पराक्रम कर्म अच्छा करेंगे, साहस पराक्रम आप में बना रहेगा। यहाँ कुल दीपक आपको बनाता है, अपने कारक भाव भी बैठा रहता है। मंगल और सूर्य यहाँ दिग्बली होकर के दिग्बली हो जाते हैं। मंगल की जरूरत यहाँ पे होती है तृतीय भाव में, क्योंकि सेना, साहस, पराक्रम ये सब चीजें तृतीय भाव बताता है। क्योंकि ये पराक्रम का भाव होता है, इसमें पराक्रम की जरूरत होती है। इसमें मंगल बैठा होगा तो व्यक्ति को अपने सही जगह पे अपनी ऊर्जा को लगाने की मौका मिलेगा। पुलिस, सेना, मिलिट्री, बड़े बड़े फोर्स के काम करने में ये व्यक्ति अपनी ऊर्जा को दिखाएंगे। तो इनकी कहाँ जरूरत होती है? मंगल की जरूरत आपको सप्तम भाव में नहीं होगी। सप्तम भाव में होगा तो आप कहीं ना कहीं ये अंगार वाले ग्रह, गर्मशील ग्रह होते हैं। तो जहाँ इसका काम नहीं, सुख भाव में भी मंगल का काम नहीं होता है, वहाँ पे बहुत अच्छा मंगल फल नहीं देता है। इसलिए प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में मंगल जो होता है वो मंगला या मंगली, लड़की को मंगली, लड़का को मंगला बोला जाता है। तो जहाँ पे जिसकी जरूरत नहीं हो, मंगल, ऊर्जा, पराक्रम, साहस, कहाँ इसकी जरूरत है, इस बारे में मैं प्रत्येक भाव के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि मंगल प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा। इस बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ कि मंगल जो है एक सेना, साहस, पराक्रम, ऊर्जा का ग्रह है। ये मंगल व्यक्ति को ऊर्जा, साहस, पराक्रम से भर देता है। छठवें भाव में मंगल हो, तृतीय भाव में मंगल हो, दसम भाव में मंगल हो तो बहुत मंगल का बहुत अच्छा फल मिलता है। तृतीय भाव में, छठवें भाव में और दसम भाव में। मैं काल पुरुष की कुंडली बना के बताती हूँ, क्योंकि आपको भावों के बारे में पता हो जाए कि तीसरा भाव है, ये छठवां भाव है। आपकी कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होगा, 6, 7 ऐसे क्रम बदलता रहता है। काल पुरुष की कुंडली बना के बताने में, समझाने में आपको समझ में आता है, भाव के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। इसलिए काल पुरुष की ही कुंडली बना के ही विश्लेषण किया जाता है, उससे आपको समझ में आता है। आप अपने लग्न से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लग्न आपकी दूसरी हो तो उसी तरह आप ग्रह बैठा लीजिए, जैसे आपके जहाँ जहाँ ग्रह हो, जिस नंबर पे हो उसको आप अपना ध्यान दीजिए तो सब आ जाता है। देखिए, मंगल का यहाँ पे प्रभाव प्रथम भाव में क्या होता है, इस बारे में आप देखिए। यहाँ पे मंगल आपके स्वभाव को चपलता, चंचल बना देता है, उत्साही आपको बना देता है, क्रूर स्वभाव आपका बना देता है, धैर्य की कमी आप में होती है, भूमि भवन वाहन आपको जरूर देगा। वो मांगलिक होने के कारण आप पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करेंगे, आप उसे परेशान करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा उसको परेशान करेगी। यदि वो मंगली नहीं है तो आप, वो भी मंगली है तो बहुत अच्छी, वह यहाँ मंगल आपका होगा। अगर आप यहाँ पे मंगल तो अगर लड़की भी मंगली है तो आपकी ऊर्जा को वो बर्दाश्त कर लेगी, नहीं तो आप अपनी पत्नी के साथ उग्रता का व्यवहार करेंगे, उससे कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। तो ये मंगल
मंगली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप में ऊर्जा बहुत होगी। तो ऊर्जा होगी तो आपका हर समय ऊर्जा आप निकालते रहेंगे अपने शरीर से। ऊर्जा पराक्रम, हर जगह ऊर्जा पराक्रम की ज़रूरत नहीं होती है। हर जगह आप एक्टिव बने रहेंगे, एक्शन मोड पे रहेंगे। तो संसार चलने के लिए आपको धैर्यता से भी हर काम करना चाहिए। परिवार में पराक्रम नहीं दिखाया जाता है, परिवार में सुख शांति के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो मंगल के अंदर ये नहीं है। लेकिन मंगल में कहीं ना कहीं आपको यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो मंगल आपका कहीं ना कहीं ज्ञान से ज्ञान में उसका बदल जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। अपने कहाँ पे पराक्रम दिखाना है, यदि जैसे यहाँ पे मंगल होता तो यहाँ पे अगर है आपका बृहस्पति हो गया तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से नवम भाव 5वीं दृष्टि यहाँ देखा, और कहीं से भी 7वीं दृष्टि देख रहा है। 3 दृष्टियाँ होती हैं बृहस्पति की, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो इसमें अगर बृहस्पति कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ जाएगी तो आप अपने धैर्य को, अपने ज्ञान को इसमें सम्मिलित करके उस हिसाब से आपका व्यवहार हो जाएगा। तो मंगल में बृहस्पति की दृष्टि पड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मंगल ज्ञान की ज़रूरत होती है उसको, क्योंकि पराक्रम बहुत है उसके पास। अब द्वितीय भाव में यदि मंगल होगा तो वो क्या करेगा, आपको संपत्ति, अचल संपत्ति देगा। आपको अचल संपत्ति जरूर देगा, लेकिन वाणी आपकी कलह वाली हो जाएगी। आप कटु भाषा बोलने वाले होंगे, स्पष्ट वक्ता होंगे। ये मंगल रक्त का कारक होता है। तो भाग्यशाली आप होंगे, बुलंदी पे भी पहुंचेंगे और आपको भाई बहनों से प्रेम भी होगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी स्पष्ट वाणी से और तीखी तलवार से कहीं ना कहीं भाइयों में भी कभी ना कभी आपके मतभेद भी हो सकता है। यहाँ पे उच्च का है, स्वाग्रही है, तो वो भाव में वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो अपने ही रात धन है, धन का स्वामी धन भाव में बैठा है। तो धन के आगमन आपको कहीं ना कहीं से जरूर होता है, ये आपके उसमें है। और यदि तृतीय भाव में मंगल है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका तृतीय भाव में मंगल होने से पराक्रमी, साहस, ऊर्जा जो आप में होगी उसमें और बढ़ोतरी होगी, और आप ऊर्जावान, पुलिस, सेना, मिलिट्री, छोटे भाई बहनों के प्रति आप अच्छा व्यवहार करेंगे। आपकी पराक्रम अच्छे कार्यों में लगेगी। तो नवम से शुक्र, अगर नवम में शुक्र बैठा है तो नवम में यदि शुक्र बैठा है तो वहाँ पे दृष्टि देगा आपको। शुक्र की दृष्टि हो गई, यहाँ पे नवम बैठा, बृहस्पति की दृष्टि हो गई, तो कहीं ना कहीं आप को ऊर्जा आपको बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं सौम्यता भी लाएगा। तो ये सब चीज़ें ग्रहों के दृष्टि से होता है। और आपको और कहीं मिलिट्री, सेना में आपकी ऊर्जा पराक्रम को ये अपने ज्ञान भर देगा। और शुक्र की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं शांति देगा, क्योंकि अकेला ग्रह अपना फुल रूप वो दिखा देता है, जो उसका व्यक्तित्व होता है उसमें किसी ग्रह की दृष्टि से वो उसका सम्मिलन हो जाता है तो अच्छा हो जाता है। और चतुर्थ भाव में मंगल है तो यहाँ मंगल की ज़रूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं अपने पत्नी से मतभेद होगा, पत्नी के साथ कलह का वातावरण आप करेंगे। आप सुख शांति को अपने पराक्रम से, अपनी क्रूरता से कहीं अपने सुख शांति को भंग कर देंगे। आपके मन में कुछ नहीं रहता, लेकिन अपनी वाणी और अपने पराक्रम वाले स्वभाव से जो आपके अंदर एक ऊर्जा होती है उससे अपने वातावरण को आप खराब कर सकते हैं। मंगल सीधे 10वें भाव को दृष्टि देगा, चौथे भाव का मंगल, तो ये अपने भाव को देख रहा है, दिग्बली होकर के नीच का है तो बहुत उत्पात मचाएगा आपके सुख में। यदि नीच का मंगल हुआ चौथे कर्क राशि का तो बहुत तूफान मचाता है, जीवन में इतना तूफान लाता है कि आपको कभी सुख शांति नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे आप अगर कमज़ोर हुआ, नीच का हुआ, तो आप अपनी पत्नी को शक की नज़र देखे शंकालु होंगे। वो तो इसी कारण से आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख का सामना आपको करना पड़ेगा। पुलिस, सेना, प्रशासन में आप आगे चलते हैं, सरकारी नौकरी आदि मंगल से संबंधित आप पुलिस, सेना, प्रशासन में जा सकते हैं। मंगल संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। व्यापार आपको श्रेष्ठ होगा। लाल चीज़ों का आप लाल चीज़ों का व्यवसाय कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी होंगी। और पंचम भाव में यदि मंगल है तो आप आत्मचिंतन की आपके आत्मचिंतन वाले आप होंगे, भाषण देने वाले होंगे, नेता, वकील, तिल का ताड़ बनाने वाले। आपका पराक्रम, आपका ज्ञान, हर समय आप जो है नई नई खोज करते रहेंगे। वकालत, मेडिकल लाइन, शेयर बाजार, इसमें आप बहुत आगे जाएंगे। तो पंचम भाव का मंगल भी अच्छा होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पेट से संबंधित चीज़ों को देगा, चीड़ फाड़ कराएगा, पेट के निचले हिस्से में दुख दे, कष्ट देगा।
तो मंगल यहाँ पे उतना अच्छा नहीं होता। छठवें भाव में मंगल होगा तो ये भाव शत्रुहंता योग बनाता है। आप बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति होंगे, शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे, भाग्यशाली होंगे। यहाँ शनि के घर में अगर दृष्टि शनि की पड़ गई तो आप कहीं ना कहीं बहुचर्चित होंगे और व्यय करने वाले होंगे। लग्न पर दृष्टि होगी तो आप धैर्य की कमी आप में होगी। तो मंगल यहाँ पे बैठ करके आपके शत्रुहंता योग बनाता है, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, कंपटीशन में आप आगे जाएंगे, आपको किसी का कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा आपके अंदर बहुत होगी। ये यहाँ भाव में, इस भाव में मंगल अच्छा होता है। और सप्तम भाव में हो तो ये इच्छा आपकी बहुत होगी। आपकी इच्छा वाली पत्नी यहाँ पे कर्क लग्न आपकी हो तो धन को देने वाली और इच्छा पूर्ति करने वाली आपकी पत्नी होगी। आपकी पत्नी मांगलिक होगी, उग्र स्वभाव की होगी, पत्नी होगी, तो आपके साथ आपका बनेगा यहाँ पे मंगल। जो आपके अगर यदि यहाँ पे मंगल हुआ तो यदि पत्नी अगर मांगलिक हुई तभी आपके जीवन में रस आ जाएगा, नहीं तो आपके उसके जीवन को आप कष्टमय बना देंगे। क्योंकि मंगल यहाँ शंका देता है, आप जबरदस्ती उसको अपने हिसाब चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सप्तम भाव में मंगल है, सूर्य है, शनि, ये सब चीज़ें परिवार थोड़ा सा मतभेद देता है। और मंगल अष्टम भाव में होगा तो त्वचा से संबंधित रोग आपको देगा। जमीन से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ पे आता है, 8वां नंबर आता है, तो यहाँ पे मंगल होगा। अगर यहाँ कोई और राशि होगी लेकिन वो कारक भाव में अपने ही भाव में आ गया, यहाँ मंगल का घर है, कोई और राशियाँ यहाँ आती है तो किराएदार हुई। और मंगल की राशि में देखिए मंगल आ गया तो आपको बड़ा धन मिल सकता है, आपको आकस्मिक कहीं धन की प्राप्ति हो सकती है, छोटे भाई बहनों से आपके कलह हो सकते हैं। भाग्य भाव में मंगल है, भाग्य भाव में मंगल है तो ये आपको भाग्यशाली बनाता है, निर्माण कराएगा, आपको अच्छे कार्यों में व्यय कराएगा, आपको कहीं ना कहीं भाग्य आपका पराक्रम से आपके भाग्य की वृद्धि होगी। यहाँ भी दसम भाव में मंगल है तो वो दिग्बली हो जाता है, यहाँ का मंगल परमोच्च हो जाता है। अगर स्वराशि में है, नहीं भी है तो भी दिग्बल का आपका प्रभाव जरूर देगा। धैर्य की कमी होगी, चतुर्थ भाव को देखेगा तो माँ को परेशान करेंगे आप, माँ की परेशानी आपके अंदर, प्यार भी करेंगे लेकिन उसे परेशान करने की आदत होगी, कहीं ना कहीं आपके व्यवहार से आपकी माँ दुखी होगी। ये सब चीज़ें दसम भाव के मंगल में सीधे चौथे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आप कहीं ना कहीं माता पिता आपसे कष्ट में होंगे। एकादश भाव में यदि मंगल होगा, तार्किक होंगे, हर काम के हर चीज़ में आप तर्क करेंगे। यदि पाप पीड़ित हुआ, कुतर्की हो जाएंगे, अपनी बात पे अड़े रहेंगे, चाहे आप गलत कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं उसी पे अडिग रहेंगे। ये भी चीज़ें यहाँ पे मंगल अच्छा होना चाहिए तो अच्छी बात है। यदि पाप प्रभाव में है तो आप कुतर्की हो जाएंगे, अनायास ही अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और राहु के साथ है तो बहुत ही खराब होता है, शुक्र के साथ मंगल है तो चारित्रिक दोष बना देता है, राहु के साथ है तो आपको उपद्रवी बना देगा, आप अपने पराक्रम को गलत इस्तेमाल करेंगे। जहाँ सही जगह पराक्रम लगाना वहाँ न लगा करके उपद्रव, लड़ाई झगड़े झंझट में आप फंसने वाला काम करेंगे। मंगल सदैव स्वग्रही होना चाहिए और शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो मंगल पेशेंस होगा उसके अंदर, नहीं तो मंगल झगड़ालू होता है। 12वें भाव का मंगल आपको व्यसनी बना देगा, आपको आलस बना देगा, आलसी बना देगा। पाप प्रभाव में है तो आप अच्छी चीज़ों को भी पाप प्रभाव में है तो आप किसी को उधार ना दें, उधार देंगे तो आपको पैसा नहीं लौट पाएगा, पराक्रमी बनाएगा, आपको कहीं ना कहीं व्यसन की आदि बना देता है, आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में व्यय करेंगे। ये सब चीज़ें 12वें भाव में मंगल हो जाते हैं, यहाँ पे आप मंगली भी हो सकते हैं, होते हैं, तो यहाँ मंगल आपके अच्छा नहीं होता है। सबसे अच्छा मंगल तृतीय भाव का होता है, छठवें भाव का, दसम भाव का, और यहाँ शुभ का है तो 11वें भाव का भी मंगल अच्छा होता है। केंद्र में है तो रोचक योग तो बनाता है, लेकिन किसी किसी भाव में मंगल अच्छा नहीं होता है। तो मंगल का आपकी स्वग्रही मंगल हो, ऊर्जावान मंगल हो तो आपका पार्टनर भी ऊर्जावान है तो परिवार जीवन अच्छा चलता है, नहीं तो बहुत विघ्न बाधाएं आती है, मतभेद आता है, कला मचता है। तो ये सब चीज़ देख करके किस ग्रह में क्या स्वभाव है ऐसे कुंडली मिलाया जाता है, इससे हम मिला करके देखा जाता है। तो क्योंकि मंगल का दोष बहुत बड़ा दोष होता है, ये एक बहुत बड़ा सूत्र होता है जिसको बहुत जानने की ज़रूरत होती है कि मंगल मेरा कैसा है। आपके स्वभाव से उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं मिल पाएगा अपने पार्टनर का, इसी से आपके मेहनत से पूर्ण जीवन होगा आपका।
तो मैंने आज आपको तृतीय भाव में तृतीयेश के बारे में मैंने आपको बताया, तृतीय का स्वामी कहाँ का अच्छा होता है। तो आज मैंने आपको मंगल के प्रत्येक भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।